अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। इसमें ख़ास तौर पर 3-4 ख़बरें आपसे शेयर करनी है। एक तो ये है कि जो लंदन से बानी एमक्यूएम की जायदादों से मुताल्लिक फ़ैसला किया गया था, फ़ैसला सुनाया गया था, उस हवाले से कुछ अहम तरीन नए इंकशाफात हुए हैं और इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी लंदन क़यादत की तरफ से। उसकी तफसीलात आपके सामने रखनी है। इसके अलावा एमक्यूएम पाकिस्तान ने मरदमशुमारी के मरहले को न सिर्फ मुस्तरद किया है बल्कि नए अदाद-ओ-शुमार भी सामने लाए हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब क्या अदाद-ओ-शुमार हैं और किन के सामने रखी गई हैं, अब मज़ीद क्या लाहेमल होगा, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। साथ ही साथ जमात इस्लामी की तरफ से भी बड़ा एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया है, ना सिर्फ बल्कि एहतजाजी कैंप लगा दिया गया है। आज वहाँ हमने कुछ विज़िट भी किया, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ अगर आपको बताऊँ कि आपको पता है कि जिस तरह मुल्क में महंगाई का तूफ़ान है, लोग परेशान हैं, ख़ास तौर पर रोटी खाने के लिए, अपने चूल्हे जलाने के लिए, बच्चों का पेट पालने के लिए लोग बेहद परेशान हैं। उसी असना में मुख्तलिफ़ कंपनियों की जानिब से, मुख्तलिफ़ अफराद की जानिब से और ख़ास तौर पर हुकूमत की तरफ से भी जो है वो ऐलानात किए जाते हैं मुफ्त आता तकसीम करने के हवाले से, राशन तकसीम करने के हवाले से। तो इसी तनाजुर में आज साइट एरिया नॉलेज सुरंगी के इलाके में भी एक फैक्ट्री की जानिब से जो फैक्ट्री है उनकी जानिब से ज़कात और राशन तकसीम करने का ऐलान किया गया था। तो इस दौरान बड़ी तादाद में ना सिर्फ मर्द पहुँचे बल्कि ख़वातीन और बच्चे भी राशन के हसूल के लिए पहुँचे। भागदड़ मचने से और जिस तरह अफरा तफरी फैली, तो तकरीबन इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अदाद-ओ-शुमार जो सामने आ रहे हैं, 11 अफराद, बच्चों समेत 11 अफराद भागदड़ बचने की वजह से जाँ बहक हो चुके हैं, अपने ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। कई पूरे बल्कि शहर की अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और अब तक ये वजूहात सामने नहीं आ सकी हैं कि बुनियादी तौर पर भागदड़ मचने की वजह क्या थी। लेकिन ख़वातीन और ख़ास तौर पर बच्चों की जो तादाद है वो इंतहाई अफसोसनाक है, चौंका देने वाली है और ना कोई इंतज़ामिया थी, ना ही मामला कोई देखने वाली थी। उसकी जो तफसीलात सामने ये ख़ास तौर पर पहले जो इब्तदाई तौर पर बिलावल भुट्टो ने भी इसमें नोटिस लिया है और इस वक्त यानी कि ये इफ्तार से पहले का वाक़या है। तो इस वक्त जो है वो ख़ास तौर पर वहाँ के जो एसएसपी हैं उनकी तरफ से भी जो है वो तफसीलात सामने आई है। उन्होंने भी जो है वो इस बात का जो है वो स्टेटमेंट दिया जिसमें कहा गया कि फैक्ट्री इंतज़ामिया ने पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया को इस मामले में आगाह नहीं किया था और राशन और ज़कात की तकसीम के हवाले से कोई इतला पुलिस को उन्होंने नहीं दी थी। और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फैक्ट्री मैनेजर समेत 3 अफराद को हिरासत में ले लिया है और हिरासत में लिए गए अफराद का ताल्लुक फैक्ट्री इंतज़ामिया से है और मज़ीद जो इंतज़ामिया के अफराद को अभी जल्द हिरासत में ले लिया जाएगा और वाक़े की इंक्वायरी के लिए जो है एसपी साइट जो है मुइज़ हाशमी को जो है वो उसकी तहकीकात दे दी गई है और जल्द इंक्वायरी की जाएगी और इस मामले का तयन किया जाएगा। मामला ये है, इंक्वायरी हो, कुछ हो, पकड़ धकड़ हो, कुछ अरसे के बाद लोग छूट जाएंगे, लेकिन भूख और अफलास के मारे जो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। कुछ दिन के बाद ये खबरों में भी मामला ख़त्म हो जाएगा। इसी सिलसिले में जो है बताया गया है कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इस हादसे का नोटिस लिया है और कहा कि फ़ौरी तौर पर वज़ीर आला को कहा है कि इस मामले की तहकीकात की जाए और फैक्ट्री में पेश आने वाले कीमती जो जाने हैं उस हवाले से उनका कहना है कि उन्हें सदमा हुआ है। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम को यकीनी बनाया जाए और वाक़े में ज़ख्मी होने वाले जो अफराद हैं उनको बेहतर इलाज मुआलजे की जो सूरत हाल है उसको यकीनी बनाया जाए और उन्होंने दिली हमदर्दी का इजहार किया है मुतासरा ख़ानदान के हवाले से। आपको पता है कि जब ये वारदातें होती हैं, वाक़यात होते हैं, हादसात होते हैं, लोग मर जाते हैं, तो फिर इस तरह के फ़र्ज़ी स्टेटमेंट आते हैं, उसके बाद फिर कोई पुरसाने हाल नहीं होता, इन मामलात का कोई देखने वाला नहीं होता। तो आगे चलते हैं और ख़बर की तरफ आपके सामने चूँकि बड़ी और अहम खबर है, उसमें बताया गया है कि जो प्रॉपर्टीज़ केस का जो फ़ैसला था उसमें चौंका देने वाले और हैरत अंगेज़ इंकशाफात आए हैं और पस पर्दा साजिश का जो है वो बताया गया है कि पर्दाचाक हुआ है। एमक्यूएम के बानी व कायद अल्ताफ़ हुसैन 1 हफ़्ते के अंदर अंदर इंतहाई हंगामा खेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उनके साथ जो है कन्वीनियर सैयद मुस्तफ़ा अज़ीज़ाबादी और जो अल्ताफ़ हुसैन साहब हैं अदालती फ़ैसले के हवाले से जो है इंकशाफात करेंगे। उसमें जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई है उसमें बताया गया है कि 13 मार्च 2023 को लंदन की अदालत से प्रॉपर्टीज़ केस का फ़ैसले के हवाले से एक इंतहाई अहम और हंगामा खेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कायद जनाब अल्ताफ़ हुसैन सबूत और शवाहिद के साथ लंदन प्रॉपर्टी केस के हवाले से पस पर्दा साजिश का जो पर्दा है वो चाक करेंगे और इस हवाले से चौंका देने वाले इंकशाफात से आवाम को आगाह करेंगे और मज़ीद अपील का भी इस सिलसिले में बताया गया है कि फ़ैसला किया गया है।
अच्छा, अब हम आते हैं मर्दमशुमारी के हवाले से, क्योंकि मर्दमशुमारी को जिस तरह एमक्यूएम पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल साहब या एमक्यूएम के जो दीगर पाकिस्तान की जो क़यादत थी उनकी तरफ से जिस तरह किया जा रहा था, यानी कि स्टेटमेंट्स दिए जा रहे थे और पहले मुतालबा किया जा रहा था, अब जब मर्दमशुमारी शुरू हुई है तो अब डे वन से बताया जा रहा है कि इसको यकसर मुस्तरद किया गया है, नहीं तस्लीम किया गया है। कुछ अदाद-ओ-शुमार जो है मुस्तफ़ा कमाल साहब सामने लाए हैं। अदाद-ओ-शुमार जो उन्होंने पेश किए हैं अपने डिजिटल के जो यूसीज़ के और मुख्तलिफ़ इलाकों के जो उनके प्लेटफार्म के जो नुमाइंदगान थे, कारकुनान या जो उनके वर्कर्स थे, उनके सामने कुछ अदाद-ओ-शुमार सामने रखे हैं। उन्होंने कुछ अदाद-ओ-शुमार इस तरह पेश किए हैं जिसमें बताया गया है कि 2013 में 2,13,47,771 की तादाद में आबादी थी, यानी कि यहाँ पर जो शनाख्ती कार्ड वाले लोग थे कराची में मुकीम, जिनके पास शनाख्ती कार्ड थे या शनाख्ती कार्ड होल्डर्स थे, उनकी तादाद 2 करोड़ से ज़ायद थी, 2,13,47,871। उसके बाद फिर 2017 में जब मर्दमशुमारी होती है तो उस वक्त फिर यहाँ पर जो मर्दमशुमारी में मजमूई तादाद है आवाम की, कराची की आबादी की, तो उस वक्त 1 करोड़ 60 लाख कैसे हो सकती है, उस पर उन्होंने हैरत का इजहार किया है। जो पेपर्स उन्होंने दस्तावेज़ात सामने रखी हैं वो कहते हैं कि वो तो पीपल्स पार्टी के एक सेनेटर की जानिब से जारी की गई थी, उसमें बाकायदा तौर पर वो दस्तावेज़ात वर्कर्स के सामने पेश भी की गई हैं। तो कहते हैं कि अब जो है वो 2017 में जब मर्दमशुमारी हुई तो फिर किस तरह 1 करोड़ 60 लाख जो है कराची की आबादी जो है वो दिखाई गई या शो की गई। उसके बाद फिर उनका ये भी कहना है कि अब जो हो रही है मर्दमशुमारी उससे जो है वो कुछ, यानी कि 1 करोड़ 60 लाख से कुछ ज़्यादा आबादी दिखाई जाएगी, क्योंकि जो इदारे शुमारियात हैं उनके जो अदाद-ओ-शुमार सामने आ रहे हैं उसके बाद तो लग रहा है कि जिस तरह कराची की आबादी जो नज़र आती है उस लिहाज से नहीं होगी, तो ज़ाहिर है उस लिहाज से जब आबादी नहीं दिखाई जाएगी तो फिर जो वसाइल हैं वो आवाम तक पहुँचेंगे नहीं। तो इस वजह से उन्होंने एहतिजाज का सिलसिला शुरू कर रखा है और उन्होंने यकसर तौर पर जो मर्दमशुमारी की जो हालांकि जारी है इसको उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल साहब ने मुस्तरद किया और सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर इस मामले में कैंपेन चलाने के लिए अपने कारकुनान को एक्टिव रहने की हिदायत की गई हैं। और आपको याद होगा कि जिस तरह सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड भी जो एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से कि मर्दमशुमारी हमारी रेड लाइन है, इस हवाले से और भी कई जो है टॉप ट्रेंड भी इस मामले में चलाए गए हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ हमने देखा कि जमात इस्लामी की तरफ से मर्दमशुमारी की जो अदाद-ओ-शुमार है और मर्दमशुमारी का जो तरीक़ाकार है उस हवाले से उन्होंने जो है काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। आज जो है वो जमात इस्लामी के जो अमीर कराची हैं हाफ़िज़ नईमुर रहमान, उन्होंने मर्दमशुमारी के हवाले से जो मसाइल हैं और जो बेज़ाब्तियाँ हो रही हैं इस हवाले से उन्होंने गवर्नर हाउस के सामने एक एहतियाजी कैंप लगाया और उसमें कैंप में जो जमात इस्लामी के रहनुमा है बड़ी तादाद में उसके अंदर मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि जो मर्दमशुमारी है इस हवाले से उन्होंने कहा कि जो 2017 में की गई थी उसमें एमक्यूएम और पीटीआई ने जो है वफाकी हुकूमत में चूँकि काबीना का हिस्सा थी और उन्होंने उस वक्त बैठ के मर्दमशुमारी की मंजूरी दी और उसके बाद फिर अवाम की, कराची की आवाम की जो पीठ है उस पर छुरा घोंपा। उन्होंने ये कहा कि जो ये मर्दमशुमारी है यानी कि इसको जाली मर्दमशुमारी करार दिया। उनका ये कहना है कि इस हवाले से जो है वो आवाम के साथ मजाक किया जा रहा है, इसको किसी सीरत भी तस्लीम नहीं किया जाएगा। अब इस बार जो उनका ये कहना है कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम मिलकर जो है वो इस तरह की मर्दमशुमारी कर रहे हैं ताकि अवाम की जो वसाइल है उस पर डाका डाला जाए। उनका ये भी दावा है कि 7 दिन पहले एमक्यूएम के रहनुमाओं की जानिब से मर्दमशुमारी पर जो एतराज़ात उठाए गए थे वो गलत हैं। अब हम हैरान हैं कि किसके कहने पर एमक्यूएम जो है इस तरह बयान दे रही है और आवाम को गुमराह कर रही है। हाफ़िज़ नईमुर रहमान का ये भी कहना था कि मौजूदा मर्दमशुमारी में कराची के शहरी को ये इख्तियार नहीं कि वो जो है वो कुल तादाद जो है वो जान सके और मुकम्मल तादाद जो है वो जान सके। डिजिटल मर्दमशुमारी के नाम पर कराची के अवाम के साथ जुल्म और ज़्यादती की जा रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि कराची की जो स्टेक होल्डर्स हैं जमातों पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई जाए और मर्दमशुमारी की जो मुकम्मल मॉनिटरिंग है वो की जाए। और उन्होंने ये भी कहा है कि कराची की आबादी को कम गिनकर कराची के वसाइल पर कब्ज़ा करने की साजिश हो रही है और इस साजिश के अंदर जो है वो करार देते हैं कि एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी जो है वो शामिल है। बहरहाल उनका एहतिजाज का सिलसिला जारी है। ये इंतहाई अहम चीज़ें थी, मैंने कोशिश की आप तक पहुँचाई। उम्मीद करता हूँ हमारे इस शहर के, हमारे सूबे सिंध के और हमारे मुल्क के हालात बेहतर होंगे। अल्लाह ताला जो इस हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं उनके नापाक अज़ाइम को नेस्तनाबूद करेगा। और आप अपने और अपने करीबियों का ज़रूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।